नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ये वही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस वैक्सीन की आलोचना की थी और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। देश को बदनाम करने का कोई भी छड़ा है। इन्होंने सेना पे सवाल उठाए, इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए, ये न्यायपालिका पे सवाल उठा देते और इसलिए इनको ये समझ नहीं आया कि आपदा में अवसर 10,000 लोग बह गए थे केदारनाथ में जब दिल्ली में इनकी सरकार थी। ये यूक्रेन पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष भट्ट साहब ने उस समय वो विषय उठाया था। कई परिवारों के लोग जो लापता थे आज तक नहीं मिले हैं। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन और यूक्रेन में सफल हो रहे हैं तो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं। WHO ने कल कहा है कि 97% लोगों का वैक्सीनेशन इस देश के अंदर हो गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ पर कहा था कि हमको पूरी वैक्सीन मिलने में और लगने में 2025 आ जाएगा। 7-8 महीने में हम भारत नहीं है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा लें, लेकिन हमने लगाई। हमने वो सारे मोदी जी ने वो मिथकों को खंडित कर दिया कि जिन्होंने कहा था कि ऑक्सफोर्ड में के विशेषज्ञ जो बोले थे वो ये बोले थे कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की कोरोना में मृत्यु हो जाएगी। ये वही कमलनाथ जी है ना जो झूठ बोले थे और कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश में मर गए। ये कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करने वाली कांग्रेस है। आप सारी मिथ्या बातें खंडित करी हमने। लोग कह रहे थे उस समय जुलाई 2020 में कहा था कि वैक्सीन लगने में पूरे देश को 15 साल लगेंगे। आज 97% लोगों को वैक्सीन लग गई है। ये जब कांग्रेस थी तो इन्होंने पोलियो की दवा पिलाने में 58 साल लगा लिए थे। हमने महीने नहीं लगाए। 1950 में आ गई थी वैक्सीन, उसके बाद चेचक की वैक्सीन चलती रही। चेचक के टीके लगाने में इनको 18 साल लग गए थे, लेकिन चूंकि तारीफ करना इनका स्वभाव ही नहीं है, आलोचना सिर्फ आलोचना ढूंढना इनका नेचर बन गया है। ये इसी तरह के लोग हैं। हमने कैम्ब्रिज के विशेषज्ञों की बात जो 2020 में उन्होंने कही थी वो भी हमने मिथ्या कर दी थी कि उन्होंने कहा था कि कोरोना से 3 से 5 करोड़ तक लोग भारत में मर सकते हैं उस कोरोना से, लेकिन आज सारी बातें मिथ्या साबित हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2021 में ये वाली बात कही थी कि भारत जो है 2025 तक कुल 10 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगा पाएगा। हमने 10 महीने नहीं लगने दिए और वैक्सीन लगा के दिखा दी। पर इनको क्या है कि दिक्कत आती है मोदी जी की तारीफ करने में, और मोदी जी का विरोध करते करते कभी ये भारत का विरोध करने लगे, इनको खुद को ही पता नहीं चला। और इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। सर लेकिन सर